प्यास जो है पूर्ण प्यास, अगर आपके पूर्ण बहुत तेज प्यास लगी है तो बिना तृप्ति का आप रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। इसी तरह हर कामना प्यासा है। कोई भी आपके अंदर कामना है तो वो प्यास ही है। तब प्यास उद्यम करवाती है तृप्ति के लिए। अब दुनिया की कोई चीज, कोई कार्य आप निरंतर करते हो कि नहीं करते? निरंतर कर रहे हैं तो कोई कारण होगा छुपा। उस कारण को पहचानो। कारण ये है कि ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। तो विश्राम नहीं लेने देते। मन कभी कभी कहता है अरे बहुत हो गया, अब तो वही रूटीन, रोज सुबह वही ड्यूटी पे जाना, फिर ये बड़ा उबान, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोच के आप चल पड़ते। तो इसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अपने मन के मालिक हो। हाँ, इसको कोई छुपा नहीं सकता। इधर भक्ति की तरफ मन नहीं लगता, निरंतरता ना होना माने मन ना लगना, है ना। मन नहीं लगा तो निरंतर नहीं काम किया आपने, निरंतरता छूट गई। प्रभावित हुए जब किसी चीज से तो उस उद्यम करने चल पड़े, मतलब रस पैदा हुआ, थोड़ा उत्साह बढ़ा, उधर चले, और जैसे वो वातावरण शांत हटे उस वातावरण से, बस फिर जस का तस। तो अंदर से अभी प्यास नहीं है, इसकी पहचान ये है। हाँ, अंदर से खूब लगन नहीं है कि हम परमात्मा के बिना रह ना पावे, परमात्मा के बिना चैन न मिले, परमात्मा के बिना व्याकुल बने रहे, ये अभी नहीं। और दुनिया में ऐसा था, एक भय था कि अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे किसान को भय है कि अगर अच्छी खेती नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। एक मजदूर बेचारे को भय है कि अगर दिन भर दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे तो शाम को बच्चे क्या खाएंगे। तो दूसरे की डांट भी खाता है, धूप भी खाता और परिश्रम भी करता है। तो का ये स्वभाव जीव का है, ऐसा कर सकता है कोई? तो क्यों कर रहा? मन का स्वभाव तो बिल्कुल नहीं है, मन का स्वभाव तो बिल्कुल नहीं। तो सीधे मन के विपरीत कैसे दुनिया कर रही है, और पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा नहीं, मैंने एक मजदूर का उदाहरण दिया। डीएम भी मान लो जिला अधिकारी का बहुत ऊंचा पद है, लेकिन वह भी अपने जब रूटीन में आता होगा, अभी आपको दूर से देखने में बड़ा आकर्षण लगता है, लेकिन जो उस पद पर हो जाके उनसे नजदीक से वो भी उब जाते होंगे। भाई उसमें तो 24 घंटे की ड्यूटी है, तो वो उबन तो हो ही जाती होगी। किसी गांव में आग लगी, 2 बजे रात में आ गया बुलावा, फोन आ गया, जाना पड़ा, तो उबन होती होगी नहीं होती होगी। तो कहने मतलब ये दुनिया में जहां जो कुछ भी कर रहा है तो मन मार कर ही कर रहा है, ये निश्चित जानो। चाहे लड़का पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, कर्मचारी अपना काम कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, मजदूर मजदूरी, कोई कुछ भी कर रहा है, तो 90% मन मार कर ही कर रहा। उत्साह उमंग में थोड़े दिन होता है कि नहीं होता है? नहीं, जैसे नई नई नौकरी लगी तब बड़े उत्साह उमंग में थोड़े दिन रहेगा, लेकिन जब वही रूटीन बन जाता है तो फिर उबन हो जाती है धीरे धीरे कि अरे ये कोई जीवन है, सुबह 9 बजे उठो, बस ऑफिस पहुंच जाओ, 4 बजे वापस आओ, फिर वही सो जाना, फिर सुबह वही, ये क्या है। तो उसको महसूस होता कि हम तो एक अच्छे चक्कर में फंस गए, होता है, लेकिन फिर भी करता है, निरंतर करता है। तो कैसे करता है? मन मार कर। मन मारने का मतलब मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी करता। क्यों? क्योंकि उससे लाभ क्या होगा, जीवन में उसकी उपादेयता क्या है, ये दिल में पक्का बैठा। यानी महत्व काम करवाता है, महत्व निरंतरता लाता है। यह है सिद्ध की नहीं बात है ना। कि भाई मजदूर मजदूरी करता है, किसान खेती करता है, तो निरंतरता क्यों है? क्योंकि उसे पता है नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो परमात्मा की भक्ति में निरंतरता तभी आएगी जब खूब अंदर से परमात्मा की महिमा आपको समझ में आ जाए, अंदर से लगन हो जाए, दिल से अंदर आप प्यासे हो उठो परमात्मा के।
फिर कोई नहीं रोक पाएगा। आपके अंदर दिया जल गया ना, लगन लग गई अंदर से, फिर कोई रोक पाएगा? फिर निरंतरता, फिर आप अधिक से अधिक चलोगे। कोई रोकने का प्रयास करेगा तो तुम्हें बाधा महसूस होगी। यहां पर कोई कहे तब हम करते हैं, और थोड़ा बहाना मिला हम रुक गए, थोड़ा बहाना मिला बस हम रुक गए। जैसे छोटा बच्चा, बदली भी देखी, आज तो बरसात है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, कहे उसको अंदर से मन जाने का कभी है या नहीं, वो रोज छुट्टी चाहता है। कोई थोड़ा सा बहाना मिला, अरे आज तो हमारे बाबा की तबीयत खराब, घर स्कूल कैसे जाए, छुट्टी मांगे। तीसरे दिन, अरे आज तो फूफा आने वाले हैं, आज स्कूल कैसे जाए। माने उसका दिमाग स्कूल जाने पर नहीं है, तो बहाना ढूंढता है। बस इसी तरह भक्ति में आप थोड़ा बहाना मिले बस चलना बंद हो। अब अंदर से अगर लगन होगी तो वही लड़का जब बड़ी क्लासों में पहुंचता है या बड़ी परीक्षाएं दे रहा होता है तो घर का कोई काम छोटा सा भी हो तो उसे बाधा लगती है। तब वो कहता है कि पिताजी किसी से करवा लो, अब इधर 15 दिन हमसे कुछ ना कहो। 15 दिनों तक वो परीक्षा होने वाली है तो हमसे कुछ ना कहो। और बिना नियम के 24 घंटे वो अपने लक्ष्य पे लगा रहता है कि नहीं है? तो लगन अंदर से हो जाए भैया, बस इसका उत्तर इतना है। आपकी लगन अंदर से हो जाए। और अंदर से होगी कैसे? उसका कारण है, पहले विवेक की आंख से खूब स्पष्ट देख लो कि जीवन जो है लघु जीवन संबत पंचदशा। जीवन कितना छोटा है? पंचदशा। 10-50 साल का जीवन है, 10-5 साल का, मतलब साधारण सा नहीं है, अरे थोड़े दिन का जीवन है। तो ये बात सही है, थोड़े दिन का जीवन। तो वो समय स्पेशली नहीं आएगा आपके लिए कि नहीं आप भैया अब ये समय अब भजन करो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और दूसरी चीज, विवेक लगाओ, विचार करो कि जीवन यापन के लिए आपको एक नौकरी चाहिए थी, उसके लिए आपने जीवन के अनमोल 25 वर्ष लगा दिए। और केवल जीवन के अनमोल 25 वर्ष नहीं लगाए, बाकायदा परिश्रम भी किया। परिश्रम भी तो किया, केवल समय थोड़े दान दिया है, समय के साथ परिश्रम भी किया। कुशलता पूर्वक, दक्षता पूर्वक काम किया, तब जाकर आप सफल हुए। तो अगर परमात्मा प्राप्त हो जाए और शेष जीवन जितना बचा पूरा लग जाए तो का सौदा सस्ता नहीं। ये विवेक लगाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, ये साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर जीवन परमात्मामय हो जाएगा, परमात्मय हो जाओगे आप। परमात्मा अपने में मिला, जैसे लहर को समुद्र में शांत हो गए तो समुद्र तो हो बचा, तो परमात्मा बचेगा, आप बचोगे नहीं। वो कैसी आनंदमय दशा होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। और प्रमाण अगर चाहते हो तो प्रमाण ले लो, जैसे स्वप्न में बहुत बारीकी से अनुभव करो। स्वप्न में वो होने लगता है जो आप सोचते हो। होने लगता कि नहीं होने लगता? स्वप्न में वही होने लगता है। ऐसा कभी अनुभव करो, और रोज का अनुभव है, विवेक लगाओ, स्वप्न में होने लगता है। होने लगता है कि नहीं? यानी स्वप्न दृष्टा में अगर स्थित हो तो भौतिक रूप से करने की जरूरत नहीं, भौतिकता को तुम हिला डुला सकते। स्वप्न में पहाड़ हो और तुम्हें मन में आ जाए पहाड़ गिर रहा, बस गिरने लगेगा, हो जाएगा, ये पक्का मानो। इसी तरह ये सिद्धांत इसी तरह इस सृष्टि में हलचल कर सकता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। इन्हीं को सिद्धियां लिखा है, ये जो अष्ट सिद्धियां कही गई है। जैसे कहा कि पंच महाभूत को अपना रूप मानता है, जैसे लिखा है ईसत्व, तो ईसत्व में लिखा है कि वो इन पंच महाभूतों को अपना स्वरूप मानने लगता है, तो इन पे उसका कंट्रोल हो जाता है। अब ये बहुत छोटी, ये नीचे की बात है, क्योंकि स्वप्न में तुमने पहाड़ गिराए तो कोई बड़ा काम किया और स्वप्न में ट्रेन उड़ा दी तो कोई बड़ा काम हुआ। तो इसीलिए संत कहते हैं कि इसमें फंसना नहीं है, लेकिन मैं महिमा बता रहा हूं कि जो तुम्हें प्राप्त होगा वो कितनी बड़ी चीज है। महिमा बताने के लिए ये बातें लिखी हैं, इनको प्राप्त नहीं करना। जो आत्म पद में स्थित है वो सब सिद्धों का सिद्ध होता है।
वो सिद्ध कोई नहीं होता, लेकिन जो चाहे वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो आत्म पद में स्थित है। ये प्रमाण मिल रहा, बुद्धि को नहीं मिल रहा, क्यों जानना भाई? स्वप्न में पूरे स्वप्न को तुम हिला सकते हो कि नहीं हिला सकते? पूरे स्वप्न की सृष्टि को गतिमान कर सकते हो कि नहीं कर सकते? काहे? उसके ब्रह्मा जी तुम। इसी तरह इस सृष्टि का जो आत्म पद है, जो उसमें स्वरूपस्थ हो जाता है, स्वरूपस्थ होने से पहले ही उसमें इन शक्तियों का अनुभव होता है भक्त को। यात्रा में ही, बीच में ही उसे अनुभव होने लगता है तमाम तरीके की चीजें, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस साधारण न समझो इस चीज को, लेकिन वो पहुंचेगा नहीं जो इसमें रुक जाएगा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी सो कैवल्य परम पद लहाई। वो केवल जो पद है परमात्मा, वहां तक वही पहुंच पाएगा जो इनके चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हैं तो झूठे। जब बोध होगा तो पता चलेगा ये तो निरानिर झूठी है। तो जब निरानिर झूठी तो इसकी क्या इच्छा करनी, इसमें कौन पर्वत हिलाना भाई, इसमें कौन चमत्कार करना। तो ये जानता है, लेकिन जो पद मिलेगा उसकी महिमा बताने के लिए ये बातें लिखी हैं कि समझो वो इतनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो ये भाव महिमा दिल में बैठ जाए तो आप रुकोगे, तब निरंतरता अपने आप, निरंतरता छोड़ो तब आपको चैन नहीं मिलेगा, बेचैन हो जाओगे। बस यही सच्ची प्यास है, बस उद्यम शुरू हो जाएगा। फिर लक्ष्य के प्यासा कहीं बिना जल के रुक सकता। तो अगर सच्ची प्यास होगी तो आपकी निरंतरता पूछनी पड़ेगी। अरे अधिक से अधिक जिज्ञासा, सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, है ना। मतलब अधिक से अधिक कैसे हमें सत्संग प्राप्त हो जाए, कैसे प्रभु की नजदीकी प्राप्त हो जाए, कौन ऐसी ऊंची दशा या ऊंची बात हम सुन लें, स्पष्ट हमें ज्ञान मिल जाए कि हम जल्दी से लक्ष्य तक पहुंच जाएं। होगा कि नहीं होगा? बस जरूरत अभी भी कहीं ना कहीं कमी है कि हम खूब ठीक से महिमा नहीं पकड़ पाए। महिमा सुनी है लेकिन हृदय में अभी हमने खूब कस के वो लगन लग नहीं पाई। जरूरत लगन लगने की। इसके लिए खूब सत्संग किया। हाँ, निरंतर सत्संग से विवेक जगता है, बिनु सत्संग विवेक ना होए। निरंतर सत्संग से आप में विवेक जगे। अरे ये तो अद्भुत बात है अद्भुत बात। संत जब इस रास्ते चलते हैं तो थोड़ा बहुत सत्संगों का अनुभव होता है, थोड़ा बहुत नहीं, अनुभव वाली जब वो जगह भूमिका आती तो उन्हें अनुभव होता है। जैसे ट्रेन आपकी जिस स्टेशन पहुंची वो दिखाई तो पड़ेगा, उतर के वहां घूमो या ना घूमो तुम चले जाओ, लेकिन स्टेशन दिखाई तो पड़ेगा। इसी तरह जिस भूमिका में चित्त पहुंचता है साधक का यात्रा में, तो उसे अनुभव होता कि अरे इस समय तो ऐसा हो रहा, इस समय तो ऐसा हो रहा। तो ये पक्का मानो कि आत्म पद में जब आप स्थित हो जाओगे तो भौतिक रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। पहली चीज इच्छा नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि आनंद के लिए व्यक्ति करता है, आनंद अपना स्वरूप तो काहे करे। आनंद के लिए तो हम भटकते हैं, और आनंद अपने ही अंदर है, आनंद अपना स्वरूप है। जीव सहज सुखराज है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप। तो आनंद शांति तृप्ति अपने अंदर तो काहे करे। जैसे कोई पूछे भाई इतनी शक्ति तो क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करता जैसे तुम स्वप्न से जाग गए तो स्वप्न के लड्डू खाना पसंद नहीं करते, बस इसी तरह वो आत्म पद में जग जाता है, इसलिए वो इधर का कुछ नहीं चाहता। वो जान जाता कुछ है ये नहीं, वो चाहता पहले भी नहीं था, वो इसे त्याग करता वहां तक पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो उसे और सुख हुआ कि जिसे त्यागा था वो तो था ही नहीं। जिसे त्यागा था वो तो था ही नहीं। तो जैसे कोई तुम्हारे घर में बड़ा धन रख जाए, सोना चांदी गहना, अब वो चोरी हो जाए, वो कहें 1 साल बाद हमें भैया नरेंद्र हमारा गहना कहाँ है, तो तुम तो परेशान हो जाओगे। तो तुम जब कहो डरते डरते भैया चोरी हो गया, तो कहें अरे चिंता ना करो वो नकली था। तो शांति मिली कि नहीं मिली? बहुत बड़ी शांति मिली। तो इसी तरह जिसके लिए मरे जा रहे हो, ये कैसे त्यागे कैसे त्यागे, जब उस आत्म पद में जागोगे तो पता चलेगा ये है ही नहीं, जो झूठी चीज है इसमें का मर जाना। इसीलिए संत इसकी इच्छा नहीं करते। होता तो हो सकता है इच्छा उठ जाती, जब है ही नहीं तो क्या इच्छा उठे। लेकिन उनको ये पूर्ण अनुभव, उससे ये थोड़ा विचित्र दशा है। स्वप्न से जाग के आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें वो फिर शरीर में आता है, नहीं आता है। तो
तो फिर आने के कारण उसे ये अनुभव होता है कि जो मैं सोच लेता हूं ऐसा बाहर हो जाता है। जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ, ये आत्म पद वाले संतों का अनुभव, ये पक्का मानो। हाँ, इस संतों का अनुभव है। वो इच्छा नहीं करते लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि जैसे हमें प्यास लगती है तो प्रकृति 10 दिशाओं से पानी भेजती। ये संतों का अनुभव। हाँ, ये उनको अनुभव हुआ। बांधे ना गठरी फिरें और मांगे मत सकुचाए, तिनके पीछे प्रभु फिरें कहूं भूखे ना रह जाए। आत्म पद में जो स्थित है उन्होंने ये अनुभव किया। तो ये अनमोल दशा है, प्राप्त करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए। बस लगन की जरूरत है, लगन अंदर लग जाए कसके कि नहीं अब तो ठीक है। जीवन में भी हम करते करते ही हैं, लगभग जो करना था कर लिया, बस इतना बहुत है। और बहुत बड़ा झंडा गाड़ भी नहीं पाएंगे, और बहुत बड़े झंडे जिन्होंने गाड़ दिए दुनिया में वो भी का कुछ ले जाएंगे। तो ये तो निरर्थक हो जाएगा। और अगर आत्म पद मिल गया तो वो प्रमाण तो दुनिया में बाहर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जिनको मिला है वे कहते हैं कि फिर तो जिसे पाने के बाद पाना खत्म, पाने की इच्छा खत्म। एक बार जिसे देखा फिर देखने की इच्छा खत्म, वो पूर्ण तृप्ति वाली दशा। हाँ, अपने परमात्मा पद में स्थित हो जाओ, आप पूर्ण तृप्त हो जाओगे। अपने आप सब छूट जाएगा भैया, छोड़ना ओढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। और आप देखोगे कि सब स्वाभाविक हो रहा। ट्रेन स्वयं सब लिए जा रही है, हम अपनी अपनी गृहस्थी की गठरी अपने अपने सिर पे रखे। अब जिन्होंने हिम्मत की उतार के रख दी तो उन्हें अनुभव गया, अरे तो ट्रेनें लिए जा रही थी हम जानते नहीं थे। हाँ। लेकिन अब अनुभव जिनको नहीं है वो खूब जकड़ के पकड़े कि कहीं गठरी गिर न जाए। हाँ, ट्रेन में बैठे ट्रेन में है, लेकिन खूब जकड़ के पकड़े हैं कि कहीं गठरी गृहस्थी की गिर न जाए। और गठरी देखो वो गिरते ही जा रही, दिनों दिन सरक रहा, छूट रहा कि नहीं छूट रहा, लेकिन अनुभव नहीं आता, समझ नहीं पाता आदमी। अरे अहंकार के अतिरिक्त भी 99% जो चीजें हैं वे परमात्मा कर रहा कि नहीं कर रहा। जैसे किसान ने कहा हमने 100 बीघे गेहूं बोया, तो हम कई बार ये उदाहरण देते हैं, तो 100 बीघा गेहूं धरती भी उसकी है, गेहूं भी उसका है, हाथ भी उसके, बुद्धि भी उसकी, लेकिन ये सब तुम अपना मान लो, क्योंकि जीव मानता है सब हमारा है, तो सब अपना मान लो। फिर भी तुम 100 बीघे गेहूं मिट्टी में डाल आओ, अगर उसमें अंकुर ना आवे, हरी पत्ती ना आवे, गेहूं का पेड़ बड़ा ना हो, तो कौन करे? किसान कर पाएगा? है? तो 4 महीने फसल परमात्मा उगाता है कि किसान उगाता है? वो चेतना काम कर रही कि नहीं कर रही? अच्छा, हरी पत्ती आ जाए, पेड़ बड़ा हो जाए, बाली गेहूं की ना लगे तो किसान लगा पाएगा? है? आम की बाग है, उसमें फल आम के लगा पाएगा किसान? तो सब परमात्मा कर रहा कि नहीं कर रहा? भोजन पचा पाएगा किसान? खून दौड़ा पाएगा किसान? भोजन से, रोटी से, गेहूं से, चावल दाल सब्जी से, फल दूध से रक्त अस्थि त्वचा निर्माण कर पाएगा? तो आंख खोल के देखो तो सब तो ईश्वर कर रहा है, और जो तुम अहंकार पूर्वक अपना माने बैठे हो उसमें भी ईश्वर की शक्ति है। तो पूर्ण समर्पण तो ऐसे हो जाना चाहिए कि करता धरता तो कोई और है, हम बिना मतलब मालिक बने बैठे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये होश आ जाए, भक्ति शुरू हो जाए, अरे निरंतर फिर रुकोगे नहीं, रुक ही नहीं सकते लक्ष्य हासिल के बगैर। कमी ये है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ हुआ जीव अपने को करता माने बैठा, वो मानता मैं करता हूं, कहते तो हैं गुरुजी, लेकिन अगर हम करें ना तो क्या होगा? ये अहंकार बना हुआ है। अगर यही करना तो इसी अहंकार को पहचान लो कि मैं कौन हूं, तब भी ईश्वर मिल जाएगा, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है, तो ये मुलाकात करवा देगा। ये धागा वहां से जुड़ा है, आपका मैं वाला जो धागा है ये चेतना से जुड़ा बड़ा सत्य, यही एक सत्य तत्व है, दूसरा बड़ा बड़ा नहीं, यही एक सत्य तत्व। वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए महामंत्र तारक मंत्र कहा जाता है। ये मैं को पकड़ के तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो।
मैं की जो डोर है ये परमात्मा तक पहुंचा देगी आपको, तब पता चल जाएगा सब वही कर रहा। वैसे तो हम विवेक से दिखाते कि देखो जो तुम नहीं कर सकते वो ईश्वर कर रहा। लेकिन फिर भी जो हम करते हैं, जो भ्रम बस जो इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा होता उसको हम मानते ये तो करना पड़ा हमें। होश नहीं आता उस समय भी। तो होश आने के लिए एक ही है कि अपनी पहचान हो जाए। अब अगर विवेक है तो समझ सकता है कि नहीं करता तो ईश्वर है, हम कहां करते हैं भाई। विवेक अगर आप थोड़ा विवेक लगाओ, जैसे हमने खेती वाली बात बताई या शरीर में शरीर की प्रक्रिया बताई बढ़ने घटने, तो इसमें 99% काम चेतना से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 1% जो आप अपने हिस्से में पकड़े वो भी वैसी की शक्ति है कि नहीं है भाई। हम हैं कौन, अगर पहचाने तो हम मिलेंगे कहीं। जो कुछ हो रहा है ये केवल विवेक की बात है, विवेक हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है पूरा, अगर हवा में जहाज उड़ रहा है तो, कार चल रही है तो, जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब वो चेतना कर रही है भाई। सारे विज्ञान जो आविष्कार है, सारे विज्ञान का जनक कौन है? सारे विज्ञान की जनक बुद्धि है। सारांश में समझो, सारे जनक, सारे विज्ञान की जितना आविष्कार है सब कहां से निकला? बुद्धि से। तो सबकी जनक बुद्धि हुई कि नहीं हुई? और बुद्धि की जनक कौन है? चेतना है कि नहीं? आत्मा है कि नहीं है? और अनंत बुद्धियां जिससे प्रकट होती है वो चेतना बड़ी है, होगी कि नहीं होगी? तो उसने ही तो अपनी पुत्री से सब काम करवाए। अगर बुद्धि को चेतना की पुत्री कह दिया जाए तो उसने अपनी ही पुत्री से तो सब बनवाया है। तो कुछ और करने वाला है कोई दूसरा। विवेक की कमी है, हम सोच ही नहीं पाते कोई चीज, तो इसीलिए हम फंसे रहते। अपने ही कार्य से हम डर जाते, अपने ही कार्य से हम भयभीत हो जाते। भाई जितना आविष्कार है, जितना चमत्कार है, जितना विज्ञान है, सबकी जननी, जन्म देने वाली बुद्धि ही तो है। और बुद्धि की जननी चेतना है, यानी आत्मा है। तब परमात्मा का तो सब खेल है। प्रकृति वो तो है ही है, ये जो इतनी बड़ी सृष्टि देख रहे, और मानवकृत वो भी है। तो बचा का भाई, प्रकृति तो मान ही लेते हो कि ये जितना पर्वत, नदी, झरने, लहरें, सूर्य, चंद्र, सितारे सब परमात्मा ने बनाए, तो मानते हो। लेकिन जो तुम किए सोचते हो हम भी बहुत कुछ किए, तो उसमें भी सारांश उसका पकड़ो बात को, तो किसने किया? सब प्रकृति हो गया नहीं हो गया भाई, सब परमात्मा द्वारा किया हुआ हो गया। उसने वैसे भी किया और तुम्हारे द्वारा करवा लिया, तुमको निमित्त बनाकर। सबकी करता बुद्धि, बुद्धि परमात्मा से निकलती है, बुद्धि चेतना से आती है, अनंत बुद्धियां प्रकट होती, अनंत बुद्धियां उसमें लय होती हैं। तो ऐसे शरणागत हो जाना चाहिए कि यार कर्ता शक्ति तो परमात्मा है, दूसरी कहां है। शांत हो जाना चाहिए, बस प्रभु की कृपा मिल जाए, भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, जिसमें सब इच्छाएं छोड़ी और केवल एक ही इच्छा रखी, प्रभु आपसे मिलन हो जाए, दुनिया की चीज हमें नहीं चाहिए। जैसे एक दिन हमने कहा था कि करने की जितनी ताकत है वो भगवत सेवा में लगा दो, और जानने की ताकत से खुद को जानो, और मानने की ताकत से भगवान को मानो। बस तीन शक्तियां हैं तुम्हारे पास, काम बन जाए। मानने की शक्ति मनुष्य में होती, अन्य जीवों में नहीं होती। तो मानो परमात्मा को, जानो स्वयं को, और सेवा करो संसार की, बस काम बन जाए। सेवा वाला कर्म योग हो जाएगा, जानने वाला ज्ञान योग हो गया, और मानने वाला भक्ति योग हो गया। तीनों योग इसी में छुपे हैं। सेवा करो संसार की, काहे करके तुम तृप्त नहीं हो गए, इसकी पक्की विवेक अगर है तो जान सकते हो कि बहुत हमसे बड़े बड़े लोग करने वाले हैं और किसी का पेट भरा नहीं, तो पेट हमारा भी नहीं भरेगा। तो इसलिए ही जो शक्ति मिली, इससे सेवा कर दो, है ना। माता पिता की, भाई बहन की, थोड़ा अपने शरीर की भी, शरीरों पर है ना। तो सेवा में लगा दो, तो सेवा में लगाओगे तो सबके हितैषी और प्रेमी भी बन जाओगे,
सब तुमसे प्रेम करेंगे। एक दिन हमने कहा था ये स्वाभाविक बात है, जिसकी आप सेवा करते हो तुमसे प्रसन्न हो जाता है ना। और करने तुम अपने लिए जो करोगे तो पेट भरेगा, नहीं तो फायदा का है। अरे भगवान भोजन और कपड़ा तो दे ही रहे हैं। अब जो अधिक हमारे पास ज्ञान शक्ति है, जो करने की शक्ति है, तो सेवा में लगा दो। और जानना, अब ज्यादा ज्ञान विज्ञान ना जानो, अपने को जानो, मैं कौन हूं, कौन है मैं कर रहा है, मर के कौन चला जाएगा, जानने की शक्ति इसमें लगा दो। आत्मज्ञान मैंने अपने को जानो। और मान सकते हो तो परमात्मा को मानो, वही तुम्हारा अपना सगा है। प्रेम करो उससे, प्रेम करो परमात्मा से। परमात्मा आपका सगा चिर संयोगी है, पुराना साथी, हमेशा साथ रहेगा। अगले शरीर में, अगले जन्म में, अनंत जन्मों में तुम्हारे साथ रहने वाला। तब मानो परमात्मा को, प्रेम करो परमात्मा से। और एक और रहस्य, ये तीनों जब पूर्णता को प्राप्त होंगे, जब तुम अपने को जानोगे तो जिसे मानते हो वही मिल जाएगा। जब अपने को जानेगा, जीव अपने को जानेगा तो काम मत जानेगा, परमात्मा मिलेगा। जीव अलग से मिल सकता है। और जो परमात्मा में, तो जिसे मानता था वही मिल गया। और मिलने के पहले जिसकी सेवा करते थे, ये दृश्य उसी में समा गया, समा गया उसी में, तो काम आपका बन जाएगा। संतों ने कहा इन शक्तियों का सदुपयोग कर लो। जीवन में शक्ति जो है करने की, इससे परिजन की, परिवारजन की सेवा कर लो। सेवा में क्या होता है, बात छुपी है। बात ये छुपी है कि जब सेवा पर भाव से करते हैं हम, तो त्याग पहले से तैयारी हो गई कि ये हमारा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है, आज है कल छूट जाएगा, तो आप फंसोगे। जैसे ट्रेन के डिब्बे में बैठे, तो पहले से निर्णय है कि ये हमारा थोड़े है, तो कूद के तो भागेंगे नहीं, लेकिन बैठकर भी उतरते समय तनिक भी कोई चिंता नहीं, है ना। और अगर कहीं ये हो जाए हमारा, तो कहेंगे पहले तो एक लड़का होना चाहिए जो इसका मालिक बने हमारे बाद। कुल दीपक का है जरूरत होती, ये जो 50 बीघा खेत तो ये सब कौन संभालेगा, तो एक कोई चाहिए। नए सीट पे कोई और बैठ जाएगा, पराया आगे कब्जा कर लेगा। तो ट्रेन से उतरते वक्त तनिक भी मोह नहीं होता, काहे, क्योंकि पहले से मन निर्णय कर लेता है कि ये हमारा नहीं। लेकिन जब होता तो उपयोग खूब करता है, लेट के जाता है, बढ़िया पंखा भी चला लेता है, अगर एसी डिब्बा है तो उपयोग करता है अच्छे से, है ना। लेकिन उतरते समय तनिक भी मोह। और जो मित्र मिलते हैं वे रास्ते वाले, उनको भी छोड़ने में कोई दुख नहीं होता है। चले तुम लखनऊ से और वैष्णो देवी जा रहे थे, जैसे अंबाला कैंट पहुंचे और दो मित्र आ गए, कहाँ जा रहे भैया, हम भी वैष्णो देवी। बड़ी मित्रता, बड़ा सगा रिश्ता हो गया। और आगे बढ़े, कुछ और लोग मिले, और जब उधर से आए अपने अपने स्टेशन को उतरने लगे तो नमस्कार भैया, हाँ ठीक, कोई चिंता हुई, काहे पहले से निर्णय है कि रास्ते मिले, रास्ते में छूट जाएंगे। तो इसी तरह जीवन की यात्रा में अगर ये निर्णय रहे कि सब मिला है, और जो मिला है वो छूट जाएगा, जो चीज मिली है वो छूट जाएगी। तो जब तक है सदुपयोग, तब सदुपयोग भी अच्छा होता है। जैसे एक और बढ़िया बात इसमें छुपी है, इसमें छुपी बड़ी अमृतमय बात है। जैसे रास्ते में मिले मित्र, और मान लो कोई उसमें कमी तुमको दिखी, तो क्या उसी समय सुधार करने लगोगे? अरे छोड़ो, रास्ते के बाद 2 घंटे के बाद उतर जाएंगे, क्या कहना इनसे, और ये जाना इनका काम जाना। और अगर अपना बेटा है तो मार पीट के ठीक करो। जैसे अपना माना, बस सुधार करने की कोशिश करोगे, बस झगड़ा हो जाएगा। और वहां का है, अरे रास्ते मिले हैं, कहा हम कौन इनके जिम्मेदार हैं, अरे 2 बातें मीठी करो, वो अच्छी बात है ना। अभी तो थोड़ी 4 घंटे के बाद है सफर के, उतर जाएंगे। अगर यही भाव बना रहे तो लड़ाई होगी संसार। तो सुंदर भाव है ये सुंदर भाव है, आपको मुक्त कर देगा। सेवा त्याग देती है, सेवा त्याग देती है, और परमात्मा में प्रेम प्रकट करती है। क्योंकि जब अपना कोई नहीं बचा तो अपना तो कोई होना चाहिए, तो अपना परमात्मा, प्रेम परमात्मा के लिए, सेवा संसार के लिए, ज्ञान अपने लिए, कल्याण हो गया।